वर्तमान में जितने भी सरकारी और स्कूल है, जितने भी स्कूल की बात किया जाए तो अभी परीक्षा का योजना चल रहा है। ऐसे में आपका परीक्षा 25 मार्च से शुरू होने जा रहा है और यदि आप भी है ना कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने सामाजिक विज्ञान का पूरा आंसर सहित क्वेश्चन ओरिजिनल प्रश्न पत्र को लेकर समझे और उसका आंसर समझे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर, यदि आप भी जो है ना अगर आंसर और पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना होगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोडिंग कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो है ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो है ना वो 2019 से 20 का है। यही प्रश्न जो है ना आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है और यही प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। भले आपका एग्जाम जो है ना 2022 में हो रहा है, लेकिन यही प्रश्न पत्र को लेकर पूरे शिक्षक और जिला प्रति है ना आपका एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको है ना सामाजिक विज्ञान के यानी कि है ना पर्यावरण का जो है ना मैं पूरा आंसर की अपलोड कर दिया हूँ सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आंसर की के साथ। और अगर आप नहीं वो वीडियो देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ आपको लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आपको कैसे प्रश्न पत्र लोडिंग करना है, कहाँ से जाकर लोडिंग करना है प्रश्न पत्र और उसके आंसर के साथ अपने मोबाइल फोन में। तो इस वीडियो का आपको शुरू से अंत तक देखना है, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करें, ये कक्षा 7वीं के प्रश्न पत्र यहाँ देख सकते हैं और आपको समय जो दिया गया है वो 2 घंटा समय दिया गया है। आपका जो विषय है हमारे पास हिंदी विषय है और आपका जो है ना 50 अंक का प्रश्न पत्र पूछता है। ठीक है, अगर आपको 50 में 50 लाना है तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले दिया यहाँ पर छात्रों का नाम, जो भी छात्र आप परीक्षा दे रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर वर्ग मतलब क्रमांक होता है, रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर यहाँ आपको फिलिप करना है। जो आपके 7वीं कक्षा में जो है ना आपका जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर आपको रजिस्टर में देखकर यहाँ पर रोल नंबर आपको फिलअप कर लेना है। यहाँ अपना विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी छात्र जिस विद्यालय में आपका परीक्षा हो रहा है उस विद्यालय के यहाँ पर नाम लिखना है और प्रखंड यानी कि प्रखंड यहाँ पर लिखना है। उसके बाद संकुल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी जिस जिला में आप यानी बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर अपना जिला का नाम यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे थोड़ा सा नहीं आएंगे, नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक के हस्ताक्षर। शिक्षक के हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है कि अभी जो भी टीचर जो है ना आपका जो परीक्षा ले रहा है प्रश्न पत्र के साथ साथ जो हॉल में परीक्षा ले रहे हैं उनका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, तो आपको कुछ नहीं यहाँ पर करना है। यहाँ पर मूल्यांकन का हस्ताक्षर, इसका मैं यहाँ पर क्या यहाँ पर आपको जो है ना यहाँ पर जो है हेड मास्टर का हस्ताक्षर होगा। जो है ना आपका जो है ना जो भी सब्जेक्ट जो है ना चेक कर रहा है आपका शिक्षक जो है चेक कर रहे हैं यहाँ पर उसका हस्ताक्षर होगा। यहाँ पर प्राप्तांक आपको कितना अंक मिला है इस विषय में, आपको टोटल तो आपको 50 में 50 लाना है, तो यहाँ पर जो है ना आपको है ना उतना में उतना अंक यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी बात को हम जानते हुए यहाँ पे चलते हैं आगे की तरफ। आपको है ना वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आपको प्रश्न पत्र लिखना है तो वीडियो है ना अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ना मैं इसमें जो भी प्रश्न पत्र बताने वाला हूँ वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। यही आपके प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, भले आपका एग्जाम 2022 में हो रहा है, लेकिन है 2019 और 20 का लेकर प्रश्न पत्र को लेकर एग्जाम आपका बिहार बोर्ड और सभी स्कूल सभी जिले में यही प्रश्न पत्र लेकर एग्जाम ले रहे हैं। ठीक, तो यही हमारा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, बाबू कुंवर सिंह ने किन 2 स्थानों के बीच सुरंग का निर्माण करवाया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ देखिए आरा और पटना, उसके बाद है ना जगदीशपुर और आरा, उसके बाद जगदीशपुर और पटना, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, तो बी में जाएगा, यानी कि ख में जाएगा जगदीशपुर और आरा। अगला सवाल हमारा पहला का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पुष्प की अभिलाषा में कौन में शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, बताइए। यहाँ पर देखिए पुष्प की अभिलाषा में मैं जो है ना मैं शब्द का जो प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इसका आंसर है वो पुष्प के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर घ में जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हिमसुक एक नाम है, तो किसका नाम है, तो हिमसुक एक पक्षी का नाम होता है, कहाँ जाएगा सर जी, तो ग में जाएगा इसका आंसर। चलिए चौथा में दिया हुआ है हियनसांग कहाँ के रहने वाले थे, तो हियनसांग जो है ना कहाँ के रहने वाले थे, तो वो चीन के रहने वाले थे, चीन के फ्रांसीसी थे, तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, तो ए क में जाइए। 7वीं कक्षा के प्रश्न लिया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, नचिकेता यमराज के किस
तरह का रहस्य जानना चाहता था। नचिकेता जो है ना यमराज से किस तरह के क्या करता था, रहस्य जानना चाहता था, जिसको यमराज बोलते हैं। तो नचिकेता जो है ना ये अपने आत्म का जो है ना राज जानना था। तो कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर क में जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब क्या होता है, खाली स्थान को भरना है। तो खाली स्थान को एक एक करके हम भरेंगे। अनेक शब्द के लिए क्या करना है, एक शब्द लिखना है, ठीक है। एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ क में कि जो पिता की भक्ति करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसके लिए एक जो शब्द होगा, इनमें जो हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका होगा वो पत्री भक्त हो जाएगा। क्या होगा, पत्री भक्त हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या करना है, फिलअप कर देना है एक एक करके, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है हमारे पास जो है ना, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं। तो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं, तो सर्व क्या बोलते हैं, सर्व क्या बोलते हैं, सर्व ज्ञाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्व ज्ञाता, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे सर्व ज्ञाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है ना क्वेश्चन नंबर ग में बोला है कि जिसने आत्म का रहस्य जान लिया वो क्या कहलाएगा, बताइए। तो उसके लिए जो एक शब्द होगा क्या क्या आएगा, वो आत्मज्ञानी कहलाएगा, आत्मज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे एक एक करके, ठीक है। यहाँ से अब घ में प्रश्न कहता है जिसे दृढ़ निश्चय कर लिया हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसे दृढ़ निश्चय कर लिया हो उसको क्या होते हैं, दृढ़ निश्चय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दृढ़ निश्चय, ठीक है, ठीक। इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे, समझे। एक एक करके आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूरा का पूरा भर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है ना घ अंगा में बोलता है वो क्या है, जो सहनशील हो उसे क्या कहते हैं। तो जो सहनशील हो उसको क्या कहते हैं, तो सहिष्णु बोलते हैं, सहिष्णु बोलते हैं। क्या होते हैं, सहिष्णु बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके प्रश्न को देख लिए और भर लिए। अगला जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो 3 कहता है, यहाँ पर देखिए कि सही मिलान कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि सही से आपको चिन्ह लगाना है। तो यहाँ देखिए पहला दिया हुआ स्तंभ अ में, स्तंभ मतलब खंड अ में और खंड ब में भी दिया हुआ है, समझे। स्तंभ ब में पहला दिया हुआ ऐसे, इसका क्या है बताइए। तो ये क्या है, यात्रा वितरी है, जीवन कविता है, स्मरणीय एकांक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो एक का सब्जी जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा वह एकांक, यानी कि ये अंगा है, ठीक है। ये अंगा में जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 2 की बात करते हैं। 2 का जो सही क्या होगा, तो 2 का कहता है हुएन तेसांग की भारत यात्रा है, समझिए। हुएन सांग की भारत की यात्रा जो है वो क्या है। तो दूसरा का जो क्या होगा इसका आंसर, तो दूसरा का जो आंसर होगा इसका जाएगा क में जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तीसरा का जो पुष्प की अभिलाषा क्या कहलाएगा, तो पुष्प की जो अभिलाषा वो क्या कहलाएगा। तो 3 का इसका जो आंसर होगा वो गो हो जाएगा सही आंसर। आर्यभट्ट जो है ना, तो आर्यभट्ट क्या है तो बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 4 का सही आंसर क्या होगा, वो 4 का जो आंसर होगा वो ख हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा। 5 के आंसर की बात किया जाए तो बचपन के दिन, तो बचपन के दिन से क्या है तो संस्मरण होगा, ठीक है। इसका आंसर घ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए। अब हम आगे देखते हैं अगला दिया हुआ जो क्या दिया हुआ प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है, ठीक है। 50 अक्षरों में वर्ड में देना है। पहला दिया हुआ है साइकिल का आपके जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तो दूसरा जो प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन एक एक करके नोट करते चाहिए। और दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको दिया है, यहाँ पर दिया हुआ क्या दिया है, लगभग जो है ना सभी प्रश्न का 2 जवाब देना है 50 वर्ड में। और आपको जो है ना हर एक प्रश्न जो है ना 5 अंक का है। एक प्रश्न बनाइए तो 5 अंक मिलेगा, दूसरा प्रश्न बनाइएगा तो 5 अंक में मिले, टोटल मिलाकर आपको 10 अंक दिया जाएगा। तो चलिए इसका जो आंसर देखेंगे। चलिए पहला का जो आंसर है वो क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर देखेंगे। चलिए तो इसका जो आंसर यहाँ देखिए, पहला का जो क का जो आंसर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला का जो क का जो आंसर है वो लिखा हुआ है 4 का क। साइकिल का हमारे जीवन में अनेकों महत्व है, जैसे कि साइकिल से हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यह सभी ये वह भी बिना किसी
खर्चे के, ठीक है, खर्च के समझे साइकिल से रोड दुर्घटना की संभावना की कम रहता है, पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ साइकिल चलाना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इन सभी महत्व को देखते हुए हमें प्रतिदिन साइकिल चलाना चाहिए। इस तरह से हम इसका जवाब लिख लेंगे। चलिए दूसरा का जो है ख का जो इसका आंसर था, तो यहाँ पर देखिए कुछ दूसरा का ख का इस प्रकार का कहता है कि उत्तर अंधविश्वास का शाब्दिक अर्थ होता है आंख मंद कर विश्वास कर लेना, ठीक है, आंख बंद करके क्या करना, विश्वास करना चाहिए और बिना समझे विश्वास करना चाहिए। आंख बंद करके या बिना समझे विश्वास करना चाहिए। किसी विषय को बिना जाने समझे उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। अंधविश्वास कहलाता है समझे पुरानी रूढ़िवादी विचारों को मनमाना भी अंधविश्वास का ही उदाहरण है। अर्थात अगर हम किसी भी विषय का या किसी भी विषय या वस्तु पर बिना उसके बारे में जाने विचार विश्वास करते हैं, समझे, विचार विश्वास करते हैं तो यह विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। ठीक, जब यदि हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं जानते हैं, समझे, उस पर विश्वास कर लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अंधविश्वास कहा जाता है। चलिए पांचवा का जो प्रश्न करता है, यहाँ देखिए पांचवा का जो प्रश्न है इस प्रकार का दिया और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 वर्ड में देना है, 100 वर्ड में, और इनमें से क्या करना है, या तो इसमें इसका जवाब देना है, नहीं तो इसमें इसका यानी अथवा क्या इसका जवाब देना है। ठीक है, इनमें से हम एक ही के जवाब देना है। तो चलिए क में दिया अगर आपको 3 बार मांगने के लिए कहा जाए तो क्या आप मांगोगे, ठीक है, यह आपको दिया जाए। और अगला सवाल जो दिया सुयोधन को नगर व्याव्रव क्यों कहा गया, ठीक है, इस तरह से, तो इसका जवाब देंगे। तो चलिए 5 का जो जवाब देखेंगे इस प्रकार का दिया और यहाँ देखिए 5वां सवाल का जो ख का जवाब है वो लिखा हुआ है शक्ति और क्षमा कवि रामधारी दिनकर सुयोधन जिसको हम दुर्योधन को नर व्याघ्र की संज्ञा देते हैं क्योंकि वह आदमी होकर भी जानवर जैसा बर्ताव कर रहा था, उससे मानता नाम भी कोई चीज नहीं थी, इसलिए कवि ने नर व्याघ्र का प्रयोग किया और सुधोन अपनी पांडव भाइयों पर आत्मविचार किया जिसके समझने पर भी नहीं समझा और भगवान कृष्ण के कहने पर भी 5 ग्राम की पांडी को नहीं दिया। ये पूरे गौरव के विनाश, उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखा हुआ का कारण बन गया, इसलिए कवि ने उसे नर व्याघ्र, कवि है समझे, कवि नहीं है, कवि होगा यहाँ पर, ठीक है, कवि ने नर व्याघ्र कह कर संबोधित किया, ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि आप भी अगर पीडीएफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर आपको मोबाइल से पीडीएफ लोडिंग करना है तो आपको सबसे पहले पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम में आपको जुड़ जाना है, ठीक है। टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो मोबाइल में सर्च कीजिएगा पॉइंट ऑफ स्टडी STM, वहाँ से आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं पहले जो है ना टेलीग्राम में आपको है ना सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र और उसके आंसर के साथ में वहाँ से सेंड कर दिया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से